सो नाउ एनएचपीसी लिमिटेड आज की डेट में किसी पीएसयू के ऊपर अगर कोई सबसे ज्यादा बुलिश हो रहा है तो एनएचपीसी के ऊपर ब्रोकरेज हाउस बुलिश हो रहे हैं। एंड 10 आउट ऑफ 5 जो यहाँ पर ब्रोकरेजेस हाउस है उनका रेटिंग अलग है, 2 अलग रेटिंग दे रहे हैं एंड 1 अलग रेटिंग दे रहा है। हम उसके ऊपर आएंगे, बट हाल फिलहाल में 3 महीने की बात करें तो बीएसई पीएसयू इंडेक्स से हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न के मामले में आप 0.38% का नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 3 महीने के हिसाब से। वही बीएसई पीएसयू इंडेक्स यहाँ पर जो हमारे सामने देखने को मिल रहा है उसने -11% का नेगेटिव रिटर्न है, यानी कि आप आउट परफॉर्म कर चुके हैं सही मायने में पीएसयू इंडेक्स के कंपैरिजन। एंड जिस ब्रोकरेज हाउस की हम बात कर रहे हैं वो है सीएलएसए। सीएलएसए यहाँ पर 117 रुपए का प्राइस टारगेट लेकर चल रहा है एंड उसने थोड़ा सा यहाँ पर ना कट किया है अपने प्राइस टारगेट में, यानी कि 120 रुपए का पहले टारगेट था उसने 3 रुपए कम किया है, बट काफी बुलिश है। एंड 10 आउट ऑफ 5 यहाँ पर बाई का रेटिंग दे रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि एनएचपीसी यहाँ पर डबल हो सकता है नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर, यानी कि 2030 तक यहाँ पर ये स्टॉक डबल हो जाएगा। अब आपका जो प्राइसिंग वो चल रही है ऑलमोस्ट 79 के आसपास, 80 मान लेते हैं राउंड फिगर में, 160 रुपए तक यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। मैंने 160 गुना कर दिया, एक्चुअल में 160 रुपए तक यहाँ पर डबल का जो बात कर रहे हैं वो 160 रुपए हटा देता हूँ गुना, तो यहाँ पर एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बता रहे हैं सीएलएसए कि 25% का जो करेक्शन हुआ है लास्ट 6 मंथ के अंदर उसने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, जो कि यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है अगले 4 साल। सीएलएसए यहाँ पर लिखता है कि जो यहाँ पर पार्वती 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है वो एनएचपीसी की रेगुलेटेड इक्विटी को बूस्ट करेगा 27% तक, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर मान के चल रहे हैं सीएलएसए। एंड एनएचपीसी यहाँ पर ऐड करता है कि हम 84,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 20 गीगावाट बिल्ड करने के लिए, तो ये काफी बड़ी न्यूज हो जाती है। एनएचपीसी की तरफ से भी यहाँ पर एक बुलिश यहाँ पर जो है नोट आया है एंड यहाँ पर सीएलएसए भी काफी कुछ लिखा है। एंड देखिए 10 एनालिस्ट जो आउट ऑफ 10 एनालिस्ट मैं आपसे बता रहा हूँ कि 5 बाई रेटिंग दे रहे हैं, तो 5 बाई रेटिंग दे रहे हैं, 2 कह रहे हैं होल्ड करिए और 3 कह रहे हैं कि सेल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सही मायने में देखा जाए जो सीएलएसए कह रहा है कि 4 साल में उसने जोड़ रखा है 4 साल में डबल हो सकता है ये स्टॉक, ठीक है। लेकिन 4 साल एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो ना एक टाइमिंग है और उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डबल हो जाना स्टॉक का, तो आपके हाथ में कोई रिटर्न नहीं लगेगा। जिनके पास भी 100 शेयर डले हैं या 200 शेयर डले हैं आपके हाथ में क्या ही आएगा, ये फैक्ट वाली बात है। जिसके पास बहुत बड़ा चंक है एनएचपीसी का, किसी के लाखों रुपए लगे रखे हुए हैं, तो उनको यहाँ पर 4 साल में अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, बट किसी के पास बहुत छोटा चंक डला हुआ है एनएचपीसी का उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा डबल होने पर भी। ये एक हकीकत है, रियलिटी है, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ कि एनएचपीसी के अंदर इक्विटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है एंड उसकी वजह से मार्केट कैप भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है एंड मार्केट कैप डबल होगा। लेकिन एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली कि 4 साल सीएलएसए लेकर चल रहा है, क्या लगता है कि 4 साल में ये डबल नहीं हो पाए? आराम से हो जाएगा। ये एक समझ में आ रहा है, मतलब जिस तरीके का यहाँ पर फाइनेंशियल है, जिस तरीके की ग्रोथ है, कहीं ना कहीं जो डिमांड है इंडिया के अंदर 4 साल वही एक लंबा वक्त है सीएलएसए ने जोड़ा है, बट कहीं ना कहीं जैसे ही मार्केट आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा मुझे नहीं लगता कि ये 100 रुपए से दूर कोई रहने वाला है। आपको एकदम से कहीं ना कहीं 85, 90, 95 के जो एक लेवल्स हैं शायद देखने को मिल भी जाए। 4 साल बहुत लंबा वक्त है वाकई में, सीएलएसए लेकर चल रहा है, बट शायद उससे पहले ही ये आपका डबल शायद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1.96 टाइम पर आ चुकी है एंड यहाँ पर आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जिस तरीके का ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डंपी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है। अब वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि इक्विटी का साइज इतना बड़ा है, 1004.50 करोड़ शेयर्स हैं, 1004.50 करोड़ शेयर्स हैं इस कंपनी के जो कि मार्केट में अवेलेबल, तो ये काफी बड़ा हो जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे 100 करोड़ शेयर्स होते या 200 करोड़ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते तो ये प्राइस आपको बहुत बड़ा देखने को मिलता, समझ रहे हो ना। और अगर ये मार्केट कैप ऐसे ही होता 20, 30, 40 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होता एंड इक्विटी का साइज सिर्फ 200, 300 करोड़ के आसपास का ही होता, तो उसमें ना आपको 3, 4 टाइम 5 टाइम तक के यहाँ पर जो है ना चांसेस बन जाते रिटर्न के। लेकिन वही बात है ना कि इक्विटी का साइज इतना बड़ा है कि छोटा मोटा जो एक इन्वेस्टर है वो उसमें बहुत छोटा देखने को मिलेगा, उसके हाथ में ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं।
बॉल एक लंबा टाइम भी देगा ना तो वो उसे कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। खैर यहाँ पर जो CLSA कह रहा है उसकी बात भी ठीक है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत बड़ा है तो डबल होने में टाइम लगता है। बात ये है कि स्टॉक चल जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न आपको कितना मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। हमने देखा 2024 में चले, 2024 के एंड तक आप कितना रिटर्न ले पाए, डबल हो गया था ना, ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो गया था। आप 100% के रिटर्न पर बैठे हुए थे, लेकिन दिसंबर 2024 31 दिसंबर तक आपके हाथ में रिटर्न रह कितना गया, वही बात आ जाती है ना। तो बात यहां पर यही है, आपका पी रेशियो 29.12 का है एंड इंडस्ट्री पी 17.82 का है। एंड पावर कंपनियों के हाल आज की डेट में काफी खराब चल रहे हैं स्टॉक्स के, ये तो रियलिटी है। एंड जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो एक भी यहाँ पर सेल नहीं करे। जनवरी का जो डेटा है वो काफी अच्छा है, किसी ने ऐड किया है लेकिन सेल किसी ने नहीं किया, ये एक पॉजिटिव बात है NHPC के अंदर। एंड सेकंड लास्ट, जहां तक अपनी बात है, चलो ठीक है, यहाँ पर समझ में आता है। बहुत सारे सवाल आपके अंदर खड़े हो गए हो कि क्या मुझे NHPC के अंदर रहना चाहिए। देखिए आपको समझना है कि रहना है या नहीं रहना, सिंपल सी बात। कितना आप इक्विटी यहाँ पर रखे हुए हैं, 200 शेयर, 1000 शेयर, 2000 शेयर, वो आपके ऊपर है, उसी हिसाब से रिटर्न भी बनना है। हालांकि CLSA को देखकर आप डर गए होंगे कि 4 साल, वो 4 साल उसने बताए हैं, शायद उससे पहले ही हो जाएगा, देते बहुत लंबा टाइम है, लेकिन हो पहले ही जाता है, ये काफ़ी बार देखा गया है। एंड कोई बड़ी बात नहीं है 100 प्लस के लेवल्स आने में, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने एक बहुत पहले एक रेंज ड्रॉ करी थी 75 रुपये और 72 रुपये, अगर आपको याद हो, अगर आपने चार्ट पर बनाई हो तो। ये देखिए घूमा कहाँ से, ये इसी रेंज से घूमा है, ठीक है। अब क्या बॉटम बन गया है, जब तक ये टिका हुआ है तब तक तो बॉटम मान के चलिए। 79.10 का प्राइस चल रहा है, हम 72 रुपए से काफी दूर आ चुके हैं। इवन 71 रुपए का भी लो लगा दिया है इसने, और वहीं कंसोलिडेट करके वापस से घूम गए, तो ये एक अच्छी बात है, घूम गया है। जब तक ये रेंज है तब तक ठीक है, लेकिन अगर ये रेंज टूटेगी ना तो यहां पर ना फॉल आ सकता है, कितना आएगा नहीं पता। एंड लास्ट, मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं, तो मूविंग एवरेज कह रहे हैं कि यहां पर आपका जिस प्राइसिंग पर आप स्टैंड कर रहे हैं ना 79.10 पर, वहां पर अगर आप देखोगे तो एक ग्रीन लाइन जाती हुई देखने को मिल रही है। ये आपका क्या है, ये मूविंग एवरेज, ये आपका 50 डे में है। अब यहां पर ना इसको निकालना काफी टफ हो जाता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, 79.14 का प्राइस है, 79.10 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बन सकता है। 1-2 दिन अगर इसके ऊपर टिक गया तो शायद एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल जाए, बट अभी कोई पॉजिटिविटी आ गई है क्या, तो ऐसा लगता नहीं। उस रेंज से भले ही हम जो है वापस से घूमे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आ गई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब तक ये मूविंग एवरेज हम क्रॉस करके निकल नहीं रहे हैं तब तक कोई पॉजिटिविटी नहीं है। इवन जो एक ना ऊपरी ओर जहां से सेलिंग आई थी वो आया था 88 का लेवल, 88-92। मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं, आपको ड्रॉ कर लेनी चाहिए थी, आपको सारी चीजें समझ में आ जाती। 88-92 ये आपका रेजिस्टेंस वाला जोन है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक यहां पर ना कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी तो नहीं आने वाली, क्योंकि वो रेंज है। अगर हमें यहां से 8 रुपए चल दिए तो हो सकता है सेलिंग आ जाए, तो देखते हैं यहां पर। बट ये एक अच्छी बात है कि 72 रुपए 75 रुपए की जो रेंज थी उसको उसने सपोर्ट किया है, वहां से घूमा है। जब तक ये रेंज है तब तक शायद कोई डरने वाली बात नहीं है। जब ये रेंज के नीचे हम कामकाज करने लगेंगे तब यहां पर आप कहिएगा कि हाँ भैया अब डर लग रहा है, एंड कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आ जाएगी इस स्टॉक के अंदर। एंड वो मार्केट के ऊपर है, मार्केट अभी जो है ना वो एक कंसोलिडेट कर रहा है कह सकते हैं, या एक रेंज बाउंड है, जो भी है, बट मार्केट जो भी कर रहा है वो हमारे सामने है। एंड उस हिसाब से मार्केट में जरा सा सेलिंग बढ़ने लगी तो हो सकता है हमारे लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव बन जाए। तो ये सारी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। निचले लेवल अगर और मिले ना तो ही ये यहाँ पर ना एक अच्छा बाई कम बन सकता है, ठीक है। ये 72 रुपए से आप खरीद कर कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बना पाए अगर आपके पास बहुत ही लो इक्विटी है। अगर इसके नीचे मिलेगा एंड बड़ा इक्विटी थोड़ा सा इसमें ना ऐड करेंगे, अगर आपको NHPC पसंद ही है, आपने ब्रोकर एडवाइस से पूछ के करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ना बड़ी इक्विटी से ही यहाँ पर ना पैसा ज़्यादा बनाया जा सकता है। छोटी इक्विटी से शायद एक लंबे वक्त में पैसा नहीं बन पाएगा, मतलब बनेगा लेकिन उतना नहीं बनेगा कि आपको इनफ लगे। एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर मैं सोच कर बोलूँ कि नहीं मेरे पास अगर 200-300 शेयर में होल्ड कर रहा हूँ तो पैसा बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उतना नहीं बनेगा जितना आप टाइम यहाँ पर जो है दे रहे हैं।
तो ये बात यहाँ पर आ जाती है, बस इतनी सी बात आ जाती है। बाकी सब तो पॉजिटिव है ही, फिर पावर कंपनी है और ग्रीन में भी आती है, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। और एनएचपीसी इन्वेस्ट भी कर रही है काफ़ी ज़्यादा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।